हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप बिल्कुल सही होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन सीरीज़ का थर्ड लेक्चर। और आज के लेक्चर में बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। दीज आर टॉपिक्स ऑफ दी टुडेस लेक्चर। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के बारे में तो बात करेंगे करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट का जो मेरा लेक्चर हो काइनेमेटिक्स के बारे में होगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होगा उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या एक्चुअल में क्या होती है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड देन द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जब हमारे पास जो बॉडी है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मोशन में होती है। वेरिएबल स्पीड आपको पता है एक ऐसी स्पीड, पहले कल मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, सेकंड लेक्चर में इसमें डिस्कशन है कि वेरिएबल स्पीड कहते हैं इसको, और इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका ये मतलब होता है कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो देन द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होती है। जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होती है। पर्टिकुलर इंस्टेंट का क्या सेंस है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस हुआ है। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड जो होती है वो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो यहाँ मैं थोड़ा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे पहले। जैसे मान लो कोई ए पॉइंट है ना, यहाँ पर ए पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, और ये मान लो कोई बी पॉइंट है। समझ आ गया? ठीक है, और ये कोई बंदा ना यहाँ से यहाँ तक जाता है पहले। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं यहाँ से वो कितना है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। समझ आ रहा है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से बंदा यहाँ तक जाता है ना, तो वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर वापस वो बी से ए की तरफ जाता है, बी से वापस वो बी से ए की तरफ आता है ना। ठीक है, तो उसने ये भी दोबारा उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए उसको लगते हैं, मान लो उसको लगता है 1 घंटा। ठीक है, और यहाँ से वापस आने के लिए उसको 1 घंटा लगता है। समझ आ गया? तो यहाँ पर बात करते हैं स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, उसको लिखेंगे वी एवरेज से। तो वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो, ए से बी गया तो 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर बी से ए भी आया, टोटल कितना डिस्टेंस उसने, 10 + 10 कितना, 20, डिवाइडेड बाय टाइम कितना, 1 आवर। ठीक है, टोटल यहाँ रहेगा 2 आवर, और यहाँ पर किलोमीटर, और ये कट गया, कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वो उसकी एवरेज स्पीड है। मतलब एवरेज स्पीड में होता है कि इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है। मतलब वो कितने इंटरवल, मतलब ये देखो ना, ए से बी गया, फिर बी से ए आया, मतलब 2 घंटे में उसने जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वही उसकी एवरेज स्पीड है, वही इसकी स्पीड। मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। इंटरवल ऑफ टाइम का ये सेंस है कि जो वो ए से बी तक 1 घंटा, बी से ए तक भी 1 घंटा, मतलब टोटल 2 घंटे की बात है ना। 2 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने मतलब मान लो उसने 2 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया ना। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 2 घंटे में ट्रैवल किया है। ए से बी जाने में मान लो यहाँ पर कितना है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। ठीक है, वो इस 10 किलोमीटर को डिस्टेंस को 1.5 घंटे में मान लो वो इसको पार कर दे रहा है, और वापस आ रहा है, वो 1.5 घंटे में कर रहा है इसको ना। तो अगर इस केस में अगर हम इस केस में अगर हम वी एवरेज निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकाले, बात कर रहे हैं एवरेज, तो वो हम वही करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपका 20 ना, और 1 आवर में कर रहा है टोटल टाइम।
1 किलोमीटर आगे तो मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, और उसकी 1 घंटे में उसकी जो वेलोसिटी है, सिर्फ इस वेलोसिटी की बात, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। स्पीड क्या चीज़ होती है? स्पीड पता है क्या चीज़ होती है? स्पीड हमें ये चीज़ बताती है कि कोई चीज़ वो कितनी फास्ट चल रही है। हमारे यहाँ पर बंदा, ये देखो यहाँ पर स्पीड किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है ना, क्योंकि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कर ले रहा है ट्रैवल। ठीक है। तो मतलब ये एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है, मतलब कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 घंटे में कितना कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं यहीं पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होती है। समझ आ रहा है कि इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होती है। ये तो हमने बता दी कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में उसकी 10 किलोमीटर पर आवर की पर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो उसकी स्पीड है। समझ आया? अब हम एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं, कोई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी स्पीड कितनी होगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना, यहाँ पर हम देखो हमारे पास एक बढ़िया एक मीटर सा होता है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो व्हीकल्स में लगा होता है ना, वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। वो हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ स्पीड को बता देता है। जैसे आपने वो देखा होगा, गाड़ियों में देखा होगा, मोटरसाइकिल्स में देखा होगा, वहाँ पर वो स्पीडोमीटर लगा होता है, वो एक हर एक इंस्टेंट की स्पीड को बताता है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट वो इतनी स्पीड है। ठीक है। तो देखो ये एवरेज स्पीड है, टोटल एवरेज स्पीड, मतलब पूरे एवरेज बता देता है स्पीड। ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ स्पीड के लिए बताता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, लेट अ बॉडी ट्रैवल अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, उसमें डेल्टा एक्स वो डिस्टेंस ट्रैवल कर देता है। तो वी एवरेज डेल्टा एक्स, जो कि x2 माइनस x1 होगा, और T2 माइनस T1 डेल्टा टी, ये एवरेज है ना। ठीक है। अब बात करेंगे हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बात करेंगे, तो जब टाइम आपका काफ़ी बहुत छोटा है, मतलब काफ़ी छोटा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कितनी थी। जैसे बात करते हैं कि कोई गाड़ी है ना, जैसे मान लो वो कोई एक जैसे ये मान लेते हैं, कोई जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये प्लेस 1 है ना, प्लेस 1, कोई जगह प्लेस ना, दूसरी जगह कोई प्लेस 2। तो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। ठीक है। और मान लो यहाँ से यहाँ तक वो, देखो यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, मान लो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस को, सॉरी 20 किलोमीटर नहीं, मैं 20 मीटर का बोलता ना, 20 मीटर का डिस्टेंस है वो, मान लो वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस को वो कम से कम 30, हाँ 30 कम से 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड से, सेकेंड काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, 60 सेकेंड में उसका वो उसको पार कर देती है ना, 60 सेकेंड में। ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी निकाल दो, वेलोसिटी की, सॉरी स्पीड कितनी होगी, तो डिस्टेंस कितना है 20 मीटर डिवाइडेड बाय दिस 60 सेकेंड। ठीक है। तो ये निकल जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है। 1/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो इतना मीटर वो ट्रैवल करेगी। ठीक है। तो अब हमने एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बता देनी है। ठीक है। तो अब देखो जब वो यहाँ से आ रही होगी ना, ठीक है, तो वो कितना टाइम है, 60 सेकेंड्स में वो 20 मीटर ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताएंगे, जैसे मान लो 60 सेकेंड्स है ना, तो 60 सेकेंड में कोई सेंटर वाला यहाँ ले लो, जैसे मान लो 30 वाले सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी थी। ठीक है। 30 वाले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी, जैसे मान लेते हैं 35 वाले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी, 20 वाले एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी। समझ आ रहा, क्योंकि यहाँ प्लेस 1 से प्लेस 2 वो टोटल डिस्टेंस कितना, यहाँ 20 मीटर। ठीक है। और वो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है 60 सेकेंड्स में। ठीक है। तो 60 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल का, तो एवरेज उसकी स्पीड आ गई भाई, एवरेज बता दिए हमने कि वो 1 सेकेंड में इतने मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसकी एवरेज स्पीड आ गई। समझ आ रहा। ठीक है। पर अब हमने बता दिया कि वो जैसे मान लो जब टाइम हो रहा था, चल रहा था उसकी वो, जब टाइम चल रहा था, जैसे मान लो वो अब ट्रैवल कर रहा था ना, तो ट्रैवल करने पे जब टाइम भी चल रहा था, ट्रैवल करने पे वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आएगा, जैसे 20 सेकेंड वाले, तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, 30 वाले सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी थी इंस्टेंट पे, ओवरऑल एवरेज में 30 वाले सेकंड में उसकी, 31 वाले सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज नॉन इंस्टेंटेनियस स्पीड।
ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है टाइम इंटरवल, ठीक है। जैसे टाइम इंटरवल की बात की है ना, ये देखो ये वाला 60 सेकेंड टाइम इंटरवल कैसे है, देखो ये फाइनल, ठीक है, और 0 से स्टार्ट किया था, 0 सेकेंड से स्टार्ट किया था इनिशियल, और ये फाइनल 60 सेकेंड। तो देखो ये टाइम इंटरवल कैसे बनेगा, देखो बताता हूँ। यहाँ से देखो यही ये चीज़, यहाँ पर जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मान लो, कोई भी ना बंदा वो रुका था, वो 0 डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक वो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, टाइम भी यहाँ पर 0 था टी, ठीक है। यहाँ पर टाइम कितना 60 सेकेंड में हो गया। तो देखो फाइनल करेंगे, फाइनल 20 माइनस 0, यहाँ पर 60 माइनस 0, ठीक है। तो ये आए वो टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल आए ना, ये वाले थे x2 माइनस x1, t2 माइनस t1, समझ रहे। यहाँ पर x1 ये जो है ना, x1 ये है, और ये x2 ये है, ठीक है। उस समय t1 ये है ना 0, और t2 ये है, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल माइनस इनिशियल, नीचे भी t2 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, और देखो आ गया ये चेंज आ गया, ठीक है। तो ये चेंज कितना है 20/60, और जो किया है ऐसे ऊपर, ठीक है। अब ये जो टाइम इंटरवल था ना 60 माइनस 0 है ना, फाइनल माइनस, ये जो टाइम इंटरवल है इसको छोटा करेंगे, ठीक है। ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, इसको बिल्कुल छोटा करेंगे, ठीक है। वो अप्रोच करेगा 0, इसको बोलते हैं अप्रोच। ये जो एरो का साइन होता है वो अप्रोच करेगा 0 का। इसका ये मतलब नहीं है वो कि वो 0 के इक्वल है, डेल्टा टी का ये मतलब नहीं, डेल्टा टी और ये जो एरो लगा है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये मतलब नहीं होता है, कभी ये समझ मत लेना। इसका ये मतलब है कि वो 0 के बहुत करीब है, मतलब जो डेल्टा टी है वो उसको अप्रोच कर रहा है, वो उसके टेंस टू, इसका मतलब डेल्टा टेंस टू 0, वो उसको वो उसके बहुत ही करीब है वो, ठीक है। द एवरेज स्पीड बिकम इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब आप इस टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा कर देते, बहुत छोटा है पर वो 0 के बहुत करीब है, पर एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं, बहुत छोटा है, ठीक है। छोटा मतलब जैसे मान लेते हैं छोटा सा सेकंड, ठीक है, 30 वाले सेकंड पे, ठीक है, 30 वाले सेकंड पे उसकी जैसे स्पीड कितनी थी, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी ना। तो इस टाइम इंटरवल को, ये जो इतने बड़े टाइम इंटरवल ना 60 सेकंड का, जैसे इस केस में बात करूँ मैं, तो वो उस छोटे से छोटा सा डेल्टा, उस इस टाइम इंटरवल को डेल्टा जो चेंज इन डेल्टा टाइम टी, इसको 0 के टेंड कर देना, ठीक है, 0 के बहुत करीब है, ठीक है। तो अब लिमिट वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। तो वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप टेंड्स टू 0 एवरेज ऑफ एवरेज, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये जो एवरेज थी वी वाली, ये देखो यहाँ से, ये इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये जो डेल्टा वाले साइन थे ना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। चेंज मतलब एक मतलब देखो यहाँ पर वेलोसिटी में जो भी चेंज आया ना, सॉरी वेलोसिटी में की बात नहीं, ये देखो ये डिस्टेंस में जो चेंज आया, ये टाइम में जो चेंज आया, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े चेंज है ये, ठीक है। तो ये जो चेंज आया, समझ आया। अब जब आपने टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा कर दिया, ठीक है, तो ये जो डेल्टा साइन है, ये डेल्टा साइन ये डी में कन्वर्ट हो गए। अब डी का क्या मतलब है, ये देखो ये डेल्टा डी बन गए, dx/dt, dx का मतलब है, सॉरी dt का पहले बात करें, dt का मतलब है कि बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, मतलब जो बहुत ही छोटा टाइम, देखो क्योंकि यहाँ पर हम इस डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक इंस्टेंट की बात करनी है भाई, इंस्टेंट पे। तो एक छोटे से टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल होगा। जैसे मान लो बात करेंगे इस 30 वाले सेकंड पे, तो 30 वाले सेकंड में कितना बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है ना। 30 वाले सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस किया होगा उसने ट्रैवल, छोटा सा डिस्टेंस, एक छोटे से टाइम पे छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। आपको समझ आ रहा है, ठीक है। डेल्टा टी का मतलब है कि बड़े से टाइम इंटरवल में बड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है। अब वहाँ पे हम लिमिट लगा दे रहे हैं एवरेज वेलोसिटी पे, सॉरी एवरेज स्पीड पे हम लिमिट लगा दे रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये dx/dt बन जा रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये था इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट, ठीक है। अब ये जो dx/dt है ना, ठीक है, इसको, तो ये जो dx/dt था, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ x एंड t ग्राफ। x क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये स्लोप है, इसको ऐसा कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पर ये y एक्सिस है,
ठीक है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये जैसे मैं लाइन बना दिया ना, यहाँ पर एंगल बना दिया। ठीक है, तो ये जो ना यहाँ पर ये जो टैन थीटा होगा, टैन थीटा वो होगा वाई अपॉन एक्स के इक्वल, समझ आ रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू स्लोप। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स के इक्वल होगा ये, समझ आ रहा है। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह ही था। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, जब बॉडी मूविंग करे विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी आपकी बिल्कुल सेम कांस्टेंट नहीं, सेम नहीं, वो चेंज करती है ना। देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, टेंस टू जीरो, टेंस बोलो या अप्रोच बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, तो वी एवरेज इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता है इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा, लिमिट लगा दी ना, तो ये डी एक्स बाय डी टी बन जाएगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ये फाइनाइट टाइम के लिए था डिस्टेंस ना। अब ये छोटा सा टाइम हो गया, क्योंकि आपने टाइम पे लिमिट लगा दी, उसको काफ़ी छोटा कर दिए, तो ये बन जाएगा डी टी, छोटा सा टाइम में ट्रैवल किया, छोटा सा डिस्टेंस, विच इज़ इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस। यही बन गई अब इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बता दी, छोटे से टाइम के लिए आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी निकाल दिया। नेक्स्ट बात करेंगे अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी विद टाइम। ठीक है, वेरिएशन का ये सेंस होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, चेंज जो है ना, वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी विद टाइम, टाइम के साथ जो भी डिस्टेंस में, बॉडी के डिस्टेंस में जो भी चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के द्वारा, रिप्रेजेंट बाय अ ग्राफ बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एंड टाइम टेकन बाय द ग्राफ इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसी ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। कि मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस में चेंज होता है, जो भी डिस्टेंस में वेरिएशन आता है, उसको ग्राफ के ज़रिए समझाया जाता है, वो ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। देखो यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ किसका, पहले पढ़ते हैं। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और बॉडी। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का सेंस है कि मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है, तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से। देखो यहाँ पे ये देखो, हमने ये जो वाई सॉरी एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस की तरफ आपने टाइम लिया है और वाई एक्सिस की तरफ आपने डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका डिस्टेंस कितना है, एक्स नोट है ना। ठीक है, अब वो टाइम के रिस्पेक्ट में वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट बोले एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, तो बिल्कुल इस तरह से लाइन बनाएंगे। इसका लाइन का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है, टाइम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, वो बिल्कुल वैसा है वैसा है। जैसे रेस्ट में ऐसा है कि टाइम तो बढ़ा जा रहा है, टाइम का कुछ नहीं, टाइम तो बढ़े जा रहा है, पर उसका डिस्टेंस वो चेंज नहीं कर रहा है, वो डिस्टेंस वो रेस्ट पे है ना, रेस्ट के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल सेम है, ये डिस्टेंस बिल्कुल चेंज है ये। ठीक है, क्योंकि ये यहीं पर है, डिस्टेंस ऐसे ऊपर को बढ़ेगा तो ये लाइन ऊपर को जाएगी, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता तो बिल्कुल ऐसा सेम है, टाइम बढ़े जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बढ़ेगा नहीं। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए वो इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब जो बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का होगा। ठीक है, तो फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता है, कांस्टेंट स्पीड आपको पता है, ऐसी स्पीड जो बिल्कुल सेम रहे, चेंज नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है ना, चाह रही उतनी स्पीड के साथ। ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ट्रैवल करेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी, वो 5 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, दैट इज नॉट कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। कांस्टेंट स्पीड के लिए जो डिस्टेंस है ना, ट्रैवल जो भी बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द टाइम टेकन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, इसको समझाऊंगा पहले। देखो यहाँ पर ग्राफ सा बना है, जो कि हमारे वेलोसिटी सॉरी जो स्पीड है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो भी
उसका जो मोशन हो रहा है उसके लिए ग्राफ है। तो टाइम ले लिया वाई, आपको पहले बता दी मैंने, एक्स की तरफ आपने टाइम ले लेना है, डिस्टेंस ले लिया, तो उसके लिए देखो ये इस तरह का ग्राफ है। तो एक यहाँ से एक लाइन बना देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल थीटा, ये इसके लिए ग्राफ बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमेशा इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। कोई दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उसके लिए इस तरह का ग्राफ होता है। तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, बना ली स्ट्रेट लाइन ए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर फेंका, इसको इस पे एक्स एक्सिस उस तरफ वाई एक्सिस की के तरफ भी हमने एक परपेंडिकुलर फेंका। यहाँ से ये यहाँ से आता है कि क्या डिस्टेंस एक्स, यहाँ से आता है कि टाइम है, ठीक है। तो ये जो एक्स अपॉन टी है ना, ये एक्स अपॉन टी क्या है, देखो ये एक्स है ना, तो ये वाला भी एक्स होगा, ये वाला भी एक्स होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना। तो ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका बेस, दिस इज योर बेस, ये टाइम है ना पूरा टी है, तो परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज योर टैन थीटा, टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉडी। तो यहाँ से आपको यहाँ फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से पता लग गया कि जो स्पीड है बॉडी की वो टैन थीटा के इक्वल होती है। समझ गए, एक्स अपॉन टी क्या होता है, आपकी स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी स्पीड होती है। तो यहाँ से लाइन लिख सकते हो आप, स्लोप ऑफ दी, देखो स्लोप है ये एक्चुअल में, देखो टैन थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप आपने मैथमेटिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में, ये पढ़ा होगा आपने, स्लोप क्या होता है टैन थीटा, ठीक है। तो स्लोप टैन थीटा के इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इनका जो स्लोप है गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट देती है, बॉडी देती है। ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्रेटर द स्पीड ऑफ द, अगर ये स्लोप जो है ना, स्लोप जितना बड़ा होगा, समझ आया, देखो स्लोप जितना बड़ा होगा, ये स्लोप जो है ना वो जितना बड़ा होगा, वो स्पीड, उसकी स्पीड उतनी ही बड़ी होगी, ग्रेटर द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। पहले हमने बात की डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, हम बात करेंगे पहले फॉर द यूनिफॉर्म मोशनल बॉडी, ठीक है, उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो सिमिलर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह ही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस लिया था पीछे, यहाँ पर अब ये डिस्प्लेसमेंट होगी और टाइम होगा, ठीक है। अब पीछे वाले केस में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या किस तरह का था कि एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। सिमिलरली उसी तरह ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ठीक है। तो आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, उसके बाद मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पे आप एक ये जो आपने कंसिडर किया ना, ये देखो इतना पहले पता कैसा है, ऐसा एक है ना, ये इस तरह आपका टाइम है और इस तरह आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक्स से बता दूँ ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, तो बॉडी वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मोशन के साथ, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अभी ये जो है ना बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हमारे पास जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पर मैंने बी पॉइंट लिया, सेकंड यहाँ पर मैंने सी पॉइंट लिया। बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी डिस्टेंस है, मान लो बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x1 है, और वो टाइम कितने t1 में, ठीक है। टाइम t2 में सी के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x2 है ना, ठीक है। तो अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, इन टाइम इंटरवल, t2 माइनस t1, ये टाइम इंटरवल है ना, देखो ये t2 माइनस इस टाइम इंटरवल में कितना, सॉरी कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वो कितनी x2 माइनस x1, तो कितनी x2 माइनस x1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी। सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है ना। तो आपने डिस्प्लेसमेंट लिख लो ना, डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिवाइड बाय टाइम कर दो उसके बाद। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x2 माइनस x1 टाइम t2 माइनस t1 है।
और वेलोसिटी ऑफ बॉडी आपने बी से रिप्रेजेंट की, ठीक है। अब देखो ये x2 माइनस x1 क्या है, चेंज है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ये चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो ये x2 माइनस x1 था विच इज़ इक्वल टू डेल्टा x, और ये डेल्टा टी के। अब यहाँ से देख सकते हो डेल्टा x वो सी डी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सी डी, ठीक है। डेल्टा टी बी डी के इक्वल है, तो बी डी लिख लो, ठीक है। और ये सी डी अपॉन बी डी क्या है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, विच इज इक्वल टू टैन ऑफ दिस थीटा, टैन ऑफ दिस थीटा, ये टैन थीटा के इक्वल हो गया। ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये टैन थीटा के इक्वल हो गया। टैन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ से क्लैरिटी मिल गई कि जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप किसका है, स्लोप दिस डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ का, विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के इक्वल है, समझ आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब पहले यूनिफॉर्म मोशन था, अब नॉन यूनिफॉर्म था। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सॉरी यहाँ डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ये देखो बताया नीचे इस तरह का, यहाँ से वो मतलब ये इस तरह का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहले जो हमारे पास ना जैसे ऑब्जेक्ट जो बॉडी मूव कर रही थी, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मूव कर रही थी, फिर वो इस तरह से उसका मोशन चेंज, मतलब कांस्टेंट नहीं है आपका मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ठीक है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर मान लो हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, तो एक पॉइंट किया और बी पॉइंट किया, ए के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ए में जो टाइम T1 में हमारे पास उस x1 डिस्टेंस है, ठीक है। बी पॉइंट में टाइम T2 में हमारे पास डिस्टेंस कितना है, x2, समझ आया। ये चेंज इन टाइम है, कितना है, चेंज इन टाइम डेल्टा टी, और ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से बी से, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि जो वही सेम केस करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, उसमें कितनी है, x2 माइनस x1, बिल्कुल सेम केस। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉडी की, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा x, ये डेल्टा t है ना। अभी आपका डेल्टा x ना BC के इक्वल है, समझ आ रहा है आपका, डेल्टा x विच इज इक्वल्स टू BC, और ये AC के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर एक देखो एंगल बन रहा है, ये तो कर्व है ना कुछ इस तरह का, ठीक है। अब आपका जो है ना BC अपॉन AC वो क्या है, टैन थीटा, इज इट क्लियर, ठीक है ना, टैन थीटा। और टैन थीटा क्या है, वो स्लोप है, इज इट क्लियर, वो स्लोप है, पर किसका, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप है, ये जो लाइन है ना ए बी लाइन का स्लोप है, ठीक है। जैसे ऊपर था ना टैन थीटा, ये जो थीटा लिखा था ये स्लोप था इस BC लाइन का, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि स्लोप था BC लाइन का। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लाइन ना कुछ इस तरह की कर्व है, ये कोई लाइन ना ये ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है, यहाँ तो ऊपर जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है ना B से A की तरफ। अब इस लाइन का स्लोप है ये, इस कर्व का स्लोप नहीं है, क्योंकि इसका निकाल नहीं सकते हम, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ करती और इस लाइन का स्लोप है सिर्फ है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो वेलोसिटी है ना बॉडी की, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, जो मान लो बॉडी जो है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बॉडी का, उस केस में, तो उस केस में जो वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ दी
line joining any 2 points, on the displacement time graph, displacement time graph for a non-uniform motion। तो समझ आ गया आपको? मैंने बता दिया आपको, क्लैरिटी करती कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ना हमारे पास, उसमें फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी के लिए वो इस तरह से आपने कर देना है, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो कुछ तरह से होता है स्लोप ऑफ दिस पीसी लाइन। वेलोसिटी जो होती है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। यहाँ पर स्लोप लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ तरह से होगा, पर यहाँ पर तो अपने 2 पॉइंट्स लेने 2 पॉइंट्स में अपने जो लाइन ज्वाइनिंग कर देनी है, उस लाइन ज्वाइनिंग के स्लोप के इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इज इट क्लियर? तो अभी नेक्स्ट इसके बारे में आगे बात करते हैं, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आएगा, उसको देखते हैं। ठीक है, पहले बट उससे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, उसके बाद देखेंगे एक्सेलरेशन। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, किस तरह से उसको बनाते हैं ना। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बना, देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए किस तरह का होता है, उसमें क्या करते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले वेलोसिटी जो लेंगे हम वाई एक्सिस की तरफ, टाइम आप एक्स एक्सिस की तरफ लोगे। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आपने एक लाइन लेनी, स्ट्रेट लाइन, जो कि पैरेलल होना चाहिए इस टाइम एक्सिस के। ठीक है, तो ए बी लाइन ली आपने, विच इज पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस। इज इट क्लियर? तो इस तरह का आपने बना देना यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पे ये जो ग्राफ बने, यहाँ पर एक 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, एक सी और डी पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया। ठीक है, और अब ये जो सी यहाँ पर देखते हैं, स्पीड देखनी है ना। लेट वी विद वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्रॉसपोंडिंग टू पॉइंट सी एंड डी एट टाइम t1 एंड t। ठीक है, तो ये सी और डी के क्रॉसपोंडिंग वेलोसिटी है, t1 और डी में t2। समझ आएगा? यहाँ से ग्राफ से देखो क्लैरिटी मिलेगी आपको, जो ग्राफ देखना है आपने। तो ग्राफ से देखो ये जो ये क्या ई है ना, और ये एफ है ना, ई एफ कितना है, ई एफ इज इक्वल टू दिस t2 माइनस t1। समझ आ रहा है? t2 माइनस t1, ई एफ कितना है, डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी कितना है, t2 माइनस t1। ठीक है, फिर आगे ये जो हमारे पास सी एफ है, सी एफ विच इज़ इक्वल्स टू डी ई विच इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, देखो ना, सी कितना है, ये एफ है ना, ये देखो बी के इक्वल है, पूरी लाइन ये पूरा है वी ही है, तो ये सी एफ बी के इक्वल है, तो डी वी के इक्वल है। समझ आया? अब मैं निकालता हूँ इसका एरिया, देखते जाना क्या होना ना। तो एरिया निकालना है पहले। तो एरिया कैसे निकालें? तो एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस, इस पूरे राइट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सी एफ ई डी जो भी ना, विच इज इक्वल्स टू सी एफ इंटू ई एफ, क्योंकि ये होते हैं लेंथ ना इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया। तो सी एफ कितना है हमारे पास पी, और ये क्या t2 माइनस t1। तो ये एरिया आ गया इस रेक्टेंगल का, सी एफ ई डी। ठीक है, इसको इस तरह से बोल सकते हो, ये एरिया है, एरिया ऑफ बी टी ग्राफ। ठीक है, एरिया ऑफ बी, एरिया अंडर, ऑफ नहीं लिखना, अंडर लिखना, तो इसके अंडर है ना, ये बी टी ग्राफ है, इसके अंडर ये जो एरिया है विच इज इक्वल टू दिस बी t2 माइनस t1। समझ आ गई? ठीक है, तो ये जो एरिया था अंडर बी टी ग्राफ के विच इज इक्वल टू बी t2 माइनस t1, इसके इक्वल आ गया ना। ठीक, अभी क्या करेंगे, नाउ हम जानते हैं, नाउ बट v इज इक्वल्स टू वट, v क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो डेल्टा इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये था एरिया अंडर वी टी ग्राफ, और ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से ना ये जो v है ना, v की वैल्यू इस पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर वी टी ग्राफ था ना, एरिया अंडर वी टी
ग्राफ विच इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू थी हमारे पास, कितनी वी की वैल्यू निकाल, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 इन टू में t2 माइनस t1, तो ये आपस में कट गया, बचा क्या हमारे पास x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो आपका एरिया है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ विच इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल में इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, समझ आ गया। तो ये जो एरिया है ना इस वी टी टाइम ग्राफ के अंडर विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अभी एक्सेलरेशन की। चलिए अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इस डेफिनेशन, रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो विच इज गिवन बाय ए से रिप्रेजेंट किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास जो वेलोसिटी है ना, यू हैव अ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अब आपकी चेंज कर रही है, वेलोसिटी में जो भी चेंज आया उसको अपने टाइम से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसकी मान लो t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी v1 है ना, t2 टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी है v2। ठीक है, टाइम इंटरवल बता दो। ठीक है, तो आप चेंज देखो, यहाँ पर बात करें चेंज की, तो यहाँ पर मान लो चेंज v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। ठीक है, समझ आ रहा है। ये देखो t1 में कितनी थी, v1 थी ना उसकी वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट है बॉडी जिसकी t1 टाइम में उसकी वेलोसिटी v1 थी, t2 टाइम में उसकी वेलोसिटी v2 हो गई ना। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना। चेंज को निकालने के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी ना आपने। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर v2 थी ना, v2 माइनस v1, ये आपका निकल गया चेंज। ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम टेकन, किस टाइम, यहाँ पर पता है टाइम इंटरवल आता है। ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम लिख सकते हो आप t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1 लिख दिया, तो विच इज इक्वल टू डेल्टा v डेल्टा t। ठीक है, और इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। तो आगे बात करूंगा एवरेज एक्सेलरेशन की, डेल्टा v बाय डेल्टा t। समझ आया। फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस की भी बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन सिंपल आप याद रख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी में चेंज आता है वही आपकी एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या, फिजिकल मीनिंग क्या। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच अमाउंट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी का अमाउंट है वो चेंज होता है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज होती है यूनिट टाइम में। पता तो आपका एक सेकेंड आ सकता है, एक हावर आ सकता है, एक घंटा आ सकता है ना। तो यूनिट टाइम में वो वेलोसिटी में कितना चेंज आता है वही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज। अगर मान लो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर बात करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। सपोज दैट अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट में वेलोसिटी में चेंज तो आएगा नहीं, तो उस समय आपकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। ठीक है, इफ लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, इफ द वेलोसिटी if the velocity is constant, then acceleration a से लिखना is equals to 0। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है। जब वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं है तो आपकी एक्सेलरेशन नहीं आएगी, समझ, दैट्स वाई एक्सेलरेशन आपकी जीरो है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हाट इज योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझ आ गया, v माइनस यू। ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल टाइम इनिशियल टाइम है, ठीक है। तो अगर मान लो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ठीक है। अब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी वो बड़ी है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मान लो ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना v, ये बड़ी है, ठीक है। कोई मान लो यहाँ पर ये नंबर बड़ा है, जैसे मान लो 3 है और ये 2 है, तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, समझ आएगा ना। दैट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या है कि आपकी बॉडी जा रही है मान लो एक्स एक्सिस की तरफ, और इस केस में ये जो फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी बड़ी है, ठीक है। मान लो ये है हमारे पास 2 और ये 3 है ना, तो ये 2 माइनस 3, तो माइनस में आएगा ना आंसर। इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी बड़ी है, लिख सकते हैं कि पॉजिटिव के केस में आपकी अगर फाइनल वेलोसिटी आपकी बड़ी होनी चाहिए इनिशियल से, तब आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। और इस केस में जब मान लो यहाँ जब कब, व्हेन बॉडी इज मूविंग बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, व्हेन योर बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, देन उस केस में ना एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव होगी। आपकी फाइनल आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इस केस में क्या हो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए फाइनल केस में, जब बॉडी मूव करे एक्सिस की अलोंग, व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ आ गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन, बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन की। एसआई में इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड। कैसे आई, देखो आपको पता है कि ये होती है वेलोसिटी, होती है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है वो हमने बात की ना, अगर हम एसआई की बात करें तो मीटर पर सेकंड, और ये कितनी इसकी टाइम की यूनिट के अंदर कितनी होती है, सेकंड होती है, समझ आ गया। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा ना, ठीक है, तो ये 1 है ना यहाँ पर, ये नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया, ये बेस है ना, ये पावर साइड हो जाएंगी, तो -2 हो जाएगा, इस तरह का आ गया। ये आ गई इसकी एसआई में यूनिट, और ये सीजीएस में इसकी यूनिट है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ना, नेक्स्ट है देखते हैं। तो अभी ये बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मोशन के टाइप्स की बात कर रहे हैं। टाइप्स में क्या आता है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब मोशन एक्सेलरेटेड मोशन ना, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि अब वो मोशन, मतलब मोशन ऐसे है वो कांस्टेंट नहीं हो गया। एक्सेलरेशन कब आती है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। तो चेंज जब आएगा, मतलब उस केस में आपकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एक्सेलरेटर जब भी आएगी तभी आएगी आपके एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड जो मोशन है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन जो कि एक्सेलरेशन उस केस में कांस्टेंट हो, या एक्सेलरेशन मान लो कुछ है ना, तो वो बिल्कुल वैसे ही रहे, वो बिल्कुल चेंज नहीं करे, कांस्टेंट हो, बोलो सेम ही रहे, चेंज नहीं करे वो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा मोशन है, मोशन बॉडी हैविंग वेरिएबल एक्सेलरेशन, बॉडी उसके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का सेंस है कि मान लो जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है ना, बॉडी है, ठीक है, तो वो मान लो पहले वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मोशन में था, ठीक है। बाद में वो आगे जाके वो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ा दी, उसने स्पीड एक्सेलरेशन बढ़ा दी, इतनी करती है ना, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं 6 मीटर पर सेकंड की सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन, आगे उसने वो कर दी 10 पर सेकंड स्क्वायर की। जैसे हम वो एक्सेलरेटर नहीं देखा आपने बाइक के में, बाइक और उसमें एक्सेलरेटर होता है गाड़ी में ना, एक्सेलरेटर आप ठीक है, तो आप करते हैं स्लो स्पीड में चले होते हो एक्सेलरेटर, फिर आप एक्सेलरेटर देते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना, समझ आया ना। आपकी वो आप वो कांस्टेंट स्पीड नहीं होती आपकी, वो एक्सेलरेटर देते हो आप, एक्सेलरेटर बोलते हैं उसका ना, वो देते हो आप, वेलोसिटी आप चेंज करते रहते हो। वही है आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज की बात करें हम, एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है, तो एक इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वही आपकी एवरेज एक्सेलरेशन है। वेयर इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होती है, तो एक इंस्टेंट के बारे में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी में कितना चेंज है, सॉरी एक्सेलरेशन में कितना चेंज है। सॉरी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होगी, तो हमने देखना है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी में कितना चेंज है। तो जो भी
छोटा सा चेंज होगा वही आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स लिमिटिंग वैल्यू एवरेज एक्सेलरेशन एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो ए इज इक्वल्स टू लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, और ये डेल्टा ये एवरेज एक्सेलरेशन है। और ये देखो जब लिमिट लगाई टाइम को आपने बहुत छोटा कर दिया तो ये जो चेंज डेल्टा इनका मतलब भी चेंज है और डी डी का मतलब भी चेंज है। ये बड़ा चेंज है और ये छोटी चेंज, तो ये छोटा चेंज है मतलब छोटे से टाइम में छोटा सी वेलोसिटी में चेंज। तो ये छोटे से टाइम डी टी, तो उसमें छोटा सा चेंज डी वी। तो ये था कंसेप्ट एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आई होप बिल्कुल मज़ा आया होगा आज की क्लास में ना। तो फिर नेक्स्ट के लेक्चर में हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। आई थिंक उसमें हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस। कुछ काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशन की डेरिवेशन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, वो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो उसके बाद डेरिवेशन होंगी, फिर उसके बाद आई थिंक मेरा दो के लेक्चर आएंगे आगे, 2-3 लेक्चर आएंगे, 2-3 लेक्चर में ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और उससे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा और कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।